आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है मिसिसिपी और उस पर विचार करने के लिए बोला है यदि शब्द मिसिसिपी से 5 अक्षरों के को चयन करने के विभिन्न तरीकों की संख्या n है। 5 अक्षरों को अगर हम चुनते हैं इन अक्षरों में से तो उसकी विभिन्न तरीकों की संख्या कितनी दे रखी है, n दे रखी है, तो n से संबंधित समुच्चय होगा। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब n का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अक्षर कुल कितने हैं। तो उसमें m कितने हैं मेरे पास में, कुल कितने m है, 1 m है। i कितने हैं मेरे पास, तो देखूंगा तो 4 i है। s कितने हैं मेरे पास, तो 4 s हैं। और p कितने हैं मेरे पास, 2। अब अगर मैं बात करूं कि अक्षरों को चुनने के तरीके कितने हो सकते हैं मेरे पास में, तो सबसे पहला तरीका अगर जो मेरे पास आता है वो ये होता है कि यदि मैं 4 अक्षर एक जैसे ले लूं और एक अक्षर कोई मेरा भिन्न आ जाए। दूसरा तरीका होता है कि 3 अक्षर एक जैसे आ जाएं और 2 अक्षर कोई मेरे भिन्न आ जाए। ये मैं अलग अलग तरीकों पर बात कर रहा हूं, पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि 3 अक्षर एक जैसे आ जाएं, एक अक्षर कोई और आ जाए और एक अक्षर कोई और आ जाए। चौथा तरीका क्या हो सकता है, चौथा तरीका मेरा हो सकता है कि 2 अक्षर एक जैसे आ जाएं, 2 अक्षर एक जैसे आ जाएं और एक अक्षर कोई अलग आ जाए। क्योंकि हमारे पास अक्षर कुल कितने तरह के, 4 तरह के ही अक्षर है। पांचवा तरीका मेरे पास क्या हो सकता है कि 2 अक्षर एक जैसे आ जाएं, एक अक्षर अलग आ जाए, एक अक्षर अलग आ जाए और एक अक्षर अलग आ जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम इन तरीकों की गणना कर लेते हैं कि यदि मैं सबसे पहले तरीके से अक्षरों को चुनता हूं कि 4 अक्षर एक जैसे और एक अक्षर अलग आ जाए। अब 4 अक्षर एक जैसे कहां से चुन सकता हूं, केवल i 4 है और s 4 है, तो इन दो में से ही मुझे चुनना होगा। तो चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2c 1 और गुणा में, उसके बाद मेरे पास अब इन दोनों में से एक चुन लिया और बाकी बचे हुए 3 में से मुझे कोई एक चुनना है, तो उसके तरीके कितने होंगे, गुणा में 3c 1। ठीक है, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 6। तो पहले तरीके की अगर मैं बात करूं तो पहले तरीके में मेरे पास कुल तरीके कितने हो गए, पहले व्यवस्था में कुल तरीके कितने हो गए, मेरे पास 6 तरीके हो गए। अब मैं बात करता हूं दूसरी स्थिति की, कि दूसरी स्थिति में यदि मेरे पास कहीं से मुझे 3 अक्षर चुनने हैं और एक जैसे 3 अक्षर आ जाए और एक जैसे 2 अक्षर आ जाए, तो अब 3 कहां से आ सकते हैं, 3 केवल i और s में से ही आ सकते हैं, m और p में से नहीं आ सकते। तो पुनः वही हो गया कि 2c 1 और गुणा में कितना आएगा। अब मुझे क्या करना है, बाकी बचे हुए 3 में से 2 अक्षर चुनना है। अब बाकी बचे हुए 3 में से 2 अक्षर चुनना है, 2 अक्षर मैं कहां से ले सकता हूं, m से नहीं ले सकता क्योंकि m एक ही है, बाकी बचे 3 नहीं, बाकी बचे हुए 2 में से केवल अगर मैंने i चुन लिया है तो s और p में से और s चुन लिया है तो i और p में से, तो उसके तरीके कितने होंगे मेरे पास में, उसके तरीके 2c 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 गुणा 2 बराबर 4। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी स्थिति पे। तीसरी स्थिति में यदि 3 अक्षर एक जैसे हो, एक अक्षर अलग हो, एक अक्षर अलग हो, तो 3 अक्षरों को चुनने के तरीके तो हम देख ही चुके हैं कितने होते हैं, 2c 1, क्योंकि i या s में से ही लिया जाएगा। और अब इन दोनों को दोनों की व्यवस्था हम एक जैसी देख लेते हैं। तो एक अक्षर कहां से लेना है, बाकी बचे हुए 3 में से मैं कहीं से भी ले सकता हूं। तो इन दोनों व्यवस्थाओं को यदि मैं साथ में रख देता हूं तो कितना हो जाता है, 3c2। इसका मान कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको हल करूंगा तो इसका मान कितना आएगा, 2 गुणा 3, क्योंकि 3c2 का भी मान कितना होता है, 3 ही होता है। तो ये तरीके कितने हो गए मेरे, 6। अब बात करते हैं हम चौथे तरीके पर। तो चौथे तरीके में यदि 2 अक्षर एक जैसे हो, 2 अक्षर एक जैसे हो और एक अक्षर अलग हो, तो ये 2 अक्षर कितनी जगह से लिए जा सकते हैं, पहले वाले ये 2 और दूसरे वाले ये 2, 3 में से हम कहीं से भी चुन सकते हैं। तो इसको चुनने के कुल तरीके कितने हो गए, इन दोनों ही अक्षरों को चुनने के कुल तरीके कितने हो गए, 3c2। क्योंकि पहले अगर मैंने s में से ले लिए तो उसके बाद i और p में से ले लूंगा बचे हुए 2 अक्षर, तो 3c2 इसके चुनने के तरीके हो गए। और एक अक्षर मुझे कहीं से लेना है तो उसका तरीका कितना होगा मेरा, क्योंकि मैंने क्या किया, 2 जगह के लिए अक्षर तो ले लिए, अब बचे कितने मेरे पास, 2 ही बचे हैं, तो 2 में से एक कोई अक्षर चुनना है मुझे, तो 2c
1। इसका मान कितना हो जाएगा, वापस देखूंगा तो मान वही हो जाएगा। 3c2 का मान कितना होता है, 3 होता है। 2c1 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो ये कितना आ गया, 6। अब पांचवी स्थिति में यदि 2 अक्षर मैं कहीं से चुनता हूं तो अब 2 अक्षर इन 3 में से कहीं से भी चुन सकता हूं। तो उसकी प्रायिकता कितना, उसके तरीके कितने हो गए, 3c1। और गुणा में एक अक्षर, एक अक्षर 3 जगह लेना है। तो अब एक अक्षर 3 जगह लेना है तो 3 ही अक्षर बचे हैं मेरे पास में, तीनों में से एक लेना है। तो उसका तरीका कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये कितना हो गया, 3 से 1 का मान होता है 3। तो ये इसका आ गया उत्तर मेरे पास 3। अब क्या करेंगे, हम इन सबका कर देंगे योग करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 + 4 + 6 + 6 + 3। तो 6 4 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 3 25। n का मान कितना आ गया मेरे पास, n बराबर आ गया 25। ये कौन से समुच्चय में आ रहा है, ये अब हम अपने ऑप्शंस में देख लेंगे। तो 25 कहाँ आ रहा है, 15 16 17 18 19 नहीं, 20 21 22 23 24 नहीं। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे तो 25 26 27 28 29, ये हमारा सही उत्तर होगा। इस समुच्चय पे आता है n से संबंधित समुच्चय कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।